दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले नायका कंपनी के बारे में। स्टॉक मार्केट में इसे जो है एफएसएन ई कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर ले तो ये कंपनी जो है ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट में काम करती है और ये एक प्रकार से कैटेगरी लीडर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की। तो चलिए आज हम इसी कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही है इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस पर्टिकुलर शेयर में बाइंग और सेलिंग करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे बेहतर और कोई नहीं जानेगा। तो यहाँ पर चार्ट में आप लोग देख सकते हैं, इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल चुका है, जिसको कि हमने जो है शेयर प्राइस को ऑल टाइम हाई से भी डिनोट किया येलो कलर के सर्कल से। और इसके साथ साथ आप इस कंपनी की शेयर प्राइस में ये भी देख पा रहे होंगे कि ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम को बताता है। फिर यहाँ पर हम आरएसआई की तरफ चले तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसकी वैल्यू की बात कर ले तो वो 68 के आसपास है और उसे भी हमने जो है येलो कलर के सर्कल से डिनोट किया है। वो भी अपने 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो कि एक प्रकार से इसके मोमेंटम को कंफर्म करने का काम कर रहा है। फिर हम इस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की तरफ चले, जो कि एक प्रकार से पेट्रोल का काम करता है इस कंपनी के शेयर प्राइस को दौड़ाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने फिर से इसे जो है ब्लैक कलर के सर्कल से डिनोट करके बताया, यानी कि यहाँ पर इसका टॉप लाइन जो कि रिवेन्यू कहा जाता है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। फिर इसके बॉटम लाइन की तरफ चले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, जिसके कारण कि इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत देर तक एक ही सेम प्राइस पे रहने के कारण कंपनी का पी जो है कंप्रेस हो जाता है। मार्केट इस चीज को लाइक नहीं करता, तो इस कंपनी के पी को मेंटेन करने के लिए इसके शेयर प्राइस को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि हाल फिलहाल में इसके चार्ट में देख सकते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर ये शेयर प्राइस निकलता जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो एक प्रकार से इसके बुलिश सेंटीमेंट को बताने की कोशिश कर रही है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग के तरफ जाके कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट निकालने की कोशिश करते हैं कि वो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फिर से इसमें जो है कई सारे वाटरमार्क करके बताया हुआ है। यहाँ पर प्रमोटर जो है धीरे धीरे करके बहुत कम रेट से अपनी शेयर होल्डिंग को गिराते जा रहे हैं और इस वजह से ये हुआ है कि इसकी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग वो धीरे धीरे करके बढ़ी है। और पब्लिक में अगर हम एफआईआई की बात कर ले तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उन्होंने 11% का शेयर होल्डिंग किया है, जो कि इसके पिछले क्वार्टर में बात कर ले तो 8% था और उसके पहले बात कर ले तो 9% था, जिसको कि हमने बॉक्स से कलर करके बताया है। और इसके कुछ समय पहले एफआईआई के पास लगभग 10% का था शेयर होल्डिंग, जो कि कम हुआ फिर बढ़ाना चालू किया गया। फिर इसी तरीके से हम डीआईआई की तरफ अगर बात करें तो वहां पर 23 में आप लोग देख सकते हैं 2023 में उनके पास महज 11% का शेयर होल्डिंग था, जो कि अब बढ़ के 23% के आसपास हो गया है। और जस्ट इसके पिछले क्वार्टर में 25% था, तो यानी कि स्लाइड कम हुआ है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो ये जबरदस्त इंक्रीमेंट बताया जा रहा है। इसके बाद हम नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक की तरफ चले, जहां पर कि ज्यादातर जो रिटेल निवेशक आ जाते हैं, तो उनका अगर शेयर होल्डिंग देखें तो धीरे धीरे करके वो घटता ही जा रहा है। यानी कि एक प्रकार से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने शेयर होल्डर जो बड़े वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिसके कारण कि रिटेल के पास जो है धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। और यही वो रिटेल का नंबर जो है कम होता जा रहा है नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग में, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये कम होते जा रहा है और उसके पिछले क्वार्टर यानी कि 24-12 से भी कंपेयर करें तो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से बिग शार्क की एंट्री को बताता जा रहा है। तो जैसे कि हम इस कंपनी के शेयर प्राइस को धीरे धीरे बढ़ते देख पाएंगे और इंस्टीट्यूशनल की पकड़ के कारण इसका शेयर प्राइस में तेजी बहुत स्पीड से आ पाएगा, क्योंकि रिटेल प्लेयर की ज्यादा एंट्री नहीं रहती तो हर भाव में वो बेचने का काम नहीं करता और इंस्टीट्यूशनल जो है 2-3 गुना से ज्यादा ऊपर के लिए काम करता है। तो इस प्रकार से हम इस कंपनी के शेयर प्राइस को आगे चलते हुए जो है बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो ये था इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर कि हम कुछ की इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप को, जो कि लगभग 68,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक प्रकार से मिड कैप कैटेगरी में आ जाता है और ये एक प्रकार से ई कॉमर्स कैटेगरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बिलोंग करता है। लेकिन खास बात यह है कि ये कंज्यूमर टेक का बिजनेस है और कंज्यूमर टेक के बिजनेस के बारे में बात कर ले, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर से काम करता है,
तो उनके प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं। इस वजह से इनके पी के बारे में हम बात कर ले तो आप लोग भी देख सकते हैं 855 के आसपास है। ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनी के बारे में हम बात करें तो उनको इस पर्टिकुलर मार्केट में जो है लगभग 200 के आसपास पी दिया गया है। लेकिन ये कंपनी जो एक प्रकार से कैटेगरी लीडर है और उसके साथ साथ कंज्यूमर टेक बिजनेस में है, तो इस कंपनी का पी जो है 855 के आसपास है, जो कि जस्टिफाई नहीं करता किसी भी वैल्यूएशन बुक में। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि कैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसका शेयर होल्डिंग ले रहे हैं। ये एक प्रकार से इस पर्टिकुलर प्राइस में भी बुलिशनेस को बताने की कोशिश कर रहा है। हम इसके ईपीएस के बारे में बात कर ले तो 0.28 के आसपास है और प्राइस टू बुक कहीं 52 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के तरफ जाके जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बता रहा है। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन एसेट की, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि अगर आप 2020 के बारे में बात कर ले तो रिटर्न ऑन इक्विटी 1 के आसपास था और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे 6 और रिटर्न ऑन एसेट की बात कर ले तो 0.94 के आसपास। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2025 मार्च में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5.9 के आसपास हुआ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 11 के आसपास और रिटर्न ऑन एसेट जो है 2.15 के आसपास, जो कि इस कंपनी की बढ़ती हुई प्रॉफिटेबिलिटी को बताने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के लिए अच्छा है। फिर हम इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंशियल्स के तरफ चले, जहां पर कि क्वार्टरली डेटा के बारे में हम बात करें तो आप लोग रिवेन्यू को देख सकते हैं। बीते 2 क्वार्टर में जो है इसके रिवेन्यू उतने स्पीड से नहीं ग्रो पाए, लेकिन उसके पहले अगर हम चले, जिसको कि हमने रेड कलर के अंडरलाइन से डिनोट करके बताया, तो वहां पर धीरे धीरे करके रिवेन्यू जो कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। उसी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में चले, अगर रिसेंट 2 क्वार्टर में चले तो वहां पर -13 और -20% हुआ है, जिसका कि अगर पहले से ट्रेंड देखे तो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था। और इसी घटते हुए मार्जिन के चक्कर में इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर ले तो वो भी पिछले बार से थोड़ा घटे हैं। लेकिन ईपीएस के तरफ चले तो वो भी धीरे धीरे घटता हुआ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो डेटा दिखाया जा रहा है वो पास्ट का डेटा और हाल फिलहाल में जो क्वार्टर का डेटा आया उससे इस कंपनी के बुलिशनेस के बारे में पता चला है, जिसको कि हम जो आने वाले वीडियो में क्वार्टरली रिजल्ट में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के तरफ अगर हम थोड़ा देखें बीते पास क्वार्टर की, तो वो ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इस कंपनी के परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात कर लिए इस कंपनी के टेक्निकल के बारे में और फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल के बारे में बात करें तो पास्ट 2 क्वार्टर के डेटा ठीक नहीं थे, लेकिन इस क्वार्टर के डेटा जो है रिफॉर्म हो चुके हैं, जिसे हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।